जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। दोनों ही कंपनी के अंदर एफआईडीआईस जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। वो शेयर काफ़ी दिन से रुका हुआ था। अब देख सकते हैं कि काफ़ी दिन से एक ही रेंज के अंदर था। 90 रुपये से सीधा ऊपर जाता है, थोड़ा 95, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो भी जो 95 रुपये की 93 रुपये की रेंज थी वो आज तोड़ दी है। और ये काफ़ी समय की बात हो गई है। यहाँ पर फरवरी से लेकर अभी तक जो 100 रुपये का टारगेट अचीव करते हुए काफ़ी समय लग रहा था, आज वो तोड़कर शेयर ऊपर बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर अब रुकेगा ही नहीं, भागता ही चला जाएगा। ठीक है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे। 2024 के अंदर धीरे तेजी 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 बनती है, 110 रुपये जाता है, फिर नीचे गिरावट, फिर थोड़ी तेजी। तो आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है 110 रुपये टूट सकता है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको मिल रहा है। मतलब छोटी कंपनी आपको मिल रही है, काफ़ी दिन से सोया हुआ शेयर है। क्या ये जागना शुरू कर चुका है? क्या अब आगे आने वाले टाइम में जागने वाला है? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए इस शेयर को। इस पर स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला कि मार्केट कैप छोटा है, दूसरा एफआईडीआईस यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, फंडामेंटल बढ़िया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। चलिए दोस्तों, एक साल पहले देखेंगे 388 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 411 करोड़, उसके बाद 426 करोड़, उसके बाद 454 करोड़, अभी कितना है 491 करोड़। 491 करोड़। तो धीरे धीरे आप देखेंगे रेवेन्यू के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो आप पाएंगे 101 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 109, 118 करोड़, 123 करोड़, उसके बाद देखेंगे 130 करोड़। फाइनेंस देने वाली कंपनी है एसबीएफसी फाइनेंस, जैसे ही नाम से है। तो ग्रोस एनपीए कितना है 2.66%, नेट एनपीए कितना है 1.55%। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं तो एक रेंज ही चल रही है, अभी यहाँ से कम उतना ज़्यादा नहीं है ग्रोस एनपीए। लेकिन पहले अगर थोड़े दिन पहले देखते हैं तो 2.78% था। कितना? 2.78%। अभी थोड़ा सा यहाँ पर घटा है। चलिए, एक हुई क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर। अब थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि पिछले 5 साल की हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं क्या है। 2022 में पूरे साल में किसी क्वार्टर में कम, किसी में ज़्यादा आ जाता है। पूरे साल का डेटा भी हमें देखना चाहिए। 2022 में 529 करोड़ का रेवेन्यू था पूरे साल का। 2023 में 734 करोड़ का बढ़ गया। ठीक है, 2024 में 1019 करोड़, 2025 में 1305 करोड़, 2026 में 1600, लगभग 80 करोड़। उसके बाद देखिए 1782 करोड़ अभी तक। आने वाले टाइम में दिसंबर क्वार्टर रहेगा, सितंबर क्वार्टर रहेगा, फिर देखेंगे पूरा मार्च तक आ जाएगा, पूरा सारा हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2027 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए, इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, 65 करोड़, उसके बाद 150 करोड़, 237, 345 करोड़, 451, अभी 480 करोड़। ठीक है, तो पूरे पूरे साल का भी डेटा मैंने आपको दिखा दिया, जहां पर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब सबसे मज़ेदार वाली बात, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, एफआईएस की होल्डिंग कितनी होती थी? 2.74%। डीआईएस की होल्डिंग कितनी होती थी? 12%। और आज की डेट में डीआईएस जो कि 12% थे 20% है, एफआईएस जो कि 3% थे 2% मान के चले, 2.5 पौने 3%। देखिए 2% भी था यहाँ पर, 2.23%। तो 2.25% से सीधा सीधा इस समय कितना है 7.22%। तो एफआईडीआईएस ने भी यहाँ पर माल खरीदा है। दोस्तों, अगला शेयर होगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीजीसीएल। 255 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर एक साल पहले कितने का था? देखिए यहाँ, देखिए आप 151 रुपीज़। ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, कितना पैसा बना के दे देता है लोगों का। यहाँ पर आप देखिए 70% का रेट, फिर गिरावट, फिर तेज़ी।
तो काफ़ी समय से शेयर बिल्कुल स्लो था, देखिए रुकता हुआ बिल्कुल स्लोली फिर तेज़ी ऊपर दिखानी शुरू कर दी है। बिल्कुल नीचे था, देखिए ऊपर से तेज़ी दिखाई 251 से, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। अब धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछाल जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से कहीं पर भी खरीद लें, थोड़ा सा ध्यान रखें मेन पॉइंट्स क्या हैं। मार्केट कैप कितना है, 21,000 करोड़ का, तो दोनों ही शेयर का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अब चलिए फंडामेंटल देखते हैं। देखिए गिरावटें तो मिलती ही रहती हैं। एक साल पहले 1004 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1121 करोड़, उसके बाद 1223 करोड़, उसके बाद 1385 करोड़, उसके बाद 1576 करोड़। चलिए अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, 175 करोड़, 236 करोड़, 255 करोड़, 283 करोड़, अभी देखें कितना है, 353 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं FIDIs की किस तरीके की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। थोड़े दिन पहले FIs की होल्डिंग कितनी होती थी, 0.63%। आज की डेट में कितनी है, 8%। शेयर ने उछाल मारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे DIs की होल्डिंग कितनी होती थी, 14%। आज की डेट में कितनी है, 18.42%। चलिए एक शेयर और यहाँ पर हम कवर करते हैं दोस्तों। अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। जून क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी शानदार आए थे, 1 नंबर रिजल्ट। तो पिछले 1 महीने में आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, बीच बीच में तेज़ी, गिरावट, फ्लैट, फिर तेज़ी। तो बढ़िया पैसा पिछले कुछ समय में यहाँ पर बना है, बड़ा ही शानदार 21% का रिटर्न। और 6 महीने के अंदर अगर आप देखते हैं कि जो नीचे की साइड से गिरावट हुई थी, तो बीच बीच में तेज़ी, गिरावट, तेज़ी। देखिए आसार तो ऐसा लग रहा है कि 232 रुपये का कहीं अपना हाई तोड़ना थे। ये पक्का, देखिए पक्का कुछ नहीं होता है, आपको अनुमान लगाना है। मार्केट कैप देखना है कितना है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल देखने हैं, साथ में ये भी देखना है कि कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, फर्टिलाइजर वाले। तो फर्टिलाइजर की भी डिमांड डेली नहीं बनी होती है, जब फसल उगाई जाती है उसमें ज़्यादा स्टार्टिंग में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। पारादीप फॉस्फेट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट बड़े ही शानदार है, बड़ी शानदार तेज़ी बनी है, नीचे ज़बरदस्त। तो इतना बढ़िया पैसा 6 महीने में लोगों का बना के दिया है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 103% से यहाँ पर इतना बढ़िया पैसा बना के दे दिया। देखिए 58% के रिटर्न बना के दे दिया, और शेयर अभी भी रुक नहीं रहा है। आज का भी हाई अगर आप देखते हैं तो 165 रुपये 80 पैसे के लगभग है। चलिए दिखाता हूँ कि कितने शानदार रिजल्ट इस कंपनी का आए थे दोस्तों। 1 साल पहले की अगर बात करते हैं तो जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 4,504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,800 करोड़, उसके बाद 5,700, 4,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,124 करोड़। देख रहे रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 720 करोड़ का है, उससे पहले 442, 472, 657 करोड़ था। 1 साल पहले 580 करोड़, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट देखिए 393 करोड़ का, उससे पहले 156, 182 करोड़, उससे पहले 342 करोड़ था, उससे पहले 317 करोड़। FIDIs की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो FIDIs ने देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है कि क्या कि कंपनी के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो FIs ने माल यहाँ पर कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं, ये चल रहा है। FIs देखिए 1% हो गए, यहाँ पर देखेंगे 1%, 1% से फिर 5%, 5% से घटकर फिर 7%, फिर 11, फिर 8, 8 से भी 5। इसी तरह से देखिए DIs की होल्डिंग कितनी थी, 13%, 13 से 15 हो गई, 15 से फिर 18% हो गई। तो खरीदारी बिकवाली चलती रहती है, ये बड़ा खेल है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ऐसे ही मार्केट काम करता है। कभी बड़ा प्लेयर बेचता है, कभी खरीदारी करता है। तो यहाँ पर खरीदने बेचने की राय किसी भी शेयर की मैं नहीं देता हूँ। यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आपका ज्ञान बूस्ट करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलता है। शेयर का डिसीजन खरीदने बेचने का आपको खुद ही लेना है, और जो भी आउटपुट निकलता है उसके लिए भी खुद आप जिम्मेदार होने वाले हैं। धन्यवाद।